नमस्कार सभी को। कल हम लोगों ने बात की थी गली के जो रास्ते हैं, उनका जो नेचर है, उनकी प्रकृति है, वो किस प्रकार की होती है जब आप छड़ी लेकर के मोबिलिटी करते हैं और उसमें आपको क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। इसी प्रकार से आज हम लोग गली के जो बाहर कुछ मुख्य रास्ते होते हैं, जो आपको शहर तक लेके जाते हैं, जिलों के मुख्यालयों तक लेके जाते हैं और बाज़ारों तक लेके जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। साइज की अगर हम बात करें तो 24 फीट से 30 फीट तक की हो सकती है। रोड पक्की होती है। अक्सर नॉर्म्स, जो सरकारी नॉर्म्स होते हैं, उसी के आधार पर बनाई जाती है। टेक्सचर जो होती है, आप छड़ी से अगर देखते हैं या चलते हुए देखते हैं, थोड़ा सा स्मूथ होता है। अगर बात करते हैं आसपास के माहौल की, तो खुली आवाजें आती हैं क्योंकि आसपास मकान नहीं होते हैं या एक डिस्टेंस पे होते हैं मकान या दुकान, तो ध्वनियाँ खुल के आती हैं। बल्कि ट्रैफिक ज़्यादा होता है यहाँ पर, और ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आपको बहुत सारी आवाज़ों से का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से ट्रैफिक की जो गति होती है, थोड़ी ज़्यादा गतिमान होती है गली के ट्रैफिक के मुकाबले। वहाँ से 3-4 गुना की स्पीड हो सकती है। 40 से लेकर के 60 तक की किलोमीटर प्रति रफ्तार से गाड़ियां चल रही होती हैं आपके अगल बगल से। और हवा जो होती है खुली हुई होती है। यहाँ पे मकान आसपास नहीं होते हैं, तो हवा जो है खुल के आती है। जहाँ तक रोशनी की बात है, गली के मुकाबले यहाँ पर खुल के रोशनी आती है, तो अंधेरे उजाले या डार्कनेस की संभावना कम होती है। चलते चलते आपको अक्सर पेड़ों की छांव, लेटर बॉक्स, दुकानें या अन्य दूसरी गलियां भी मिल सकती हैं, या लोगों के मकान के अंदर जाने के लिए जो रास्ते होते हैं वो भी मिल सकते हैं। तो आपने ध्यान देना है, जब आप चलेंगे तो आप किसी भी गली में ना घुस जाए या किसी और के मकान में आप ना घुस जाए। ट्रैफिक मैंने कहा क्योंकि ज्यादा होती है, और ट्रैफिक चलती है अपने निश्चित दिशा पे चलती है ट्रैफिक, तो आप उनसे 4-5 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे। और इसी जब आपको एक लाइन मिल जाती है, तो आप उस लाइन को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन में चलने की कोशिश करेंगे। बल्कि जो ट्रैफिक से जो साउंड आ रहा है, उसके आधार पर ही अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि शोर लाइन आप तरीके से लेंगे। शोर लाइन लेने से फायदा ये होगा कि आप रोड के अंतिम छोर पर होते हैं, अंतिम किनारे पे होते हैं। आप रोड के 1 फीट या 1.5 फीट किनारे पर ही चल रहे होते हैं, क्योंकि आपने शोर लाइन लिया हुआ है। शोर लाइन कच्चा पक्का भी हो सकता है, फुटपाथ और रोड भी हो सकता है, कोई दीवार और रोड, इन दोनों में तालमेल बिठा करके आप चलते हैं शोर लाइन लेकर के। और जितना आप किनारे रहेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब है कि शोर लाइन की ट्रेनिंग आपकी ठीक से होनी चाहिए। और इसके साथ आप 2 पॉइंट टच टेक्निक को भी फॉलो करेंगे। 2 पॉइंट टच टेक्निक यानी कि एक बार बाएं तरफ छड़ी की टिप और अगले कदम पर दाएं तरफ छड़ी की टिप, तो इसी को आप रिदम में ढाल करके चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप अगर आपके पास फुटपाथ की अवेलेबिलिटी है, तो फुटपाथ का आप यूज करें। थोड़ा ध्यान ये दें कि फुटपाथ जो है रोड से थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है। 2 इंच से लेकर के 1-1.5 फुट तक की ऊंचाई फुटपाथ में होती है, तो उसका इस्तेमाल करते समय आप ध्यान अवश्य देंगे कहीं आप गिर न जाए। तो आपको प्रॉपर बेसिक केन टेक्निक आपको आनी चाहिए। इसकी ट्रेनिंग आपको ठीक से होनी चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो आपको ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी।
अब जो व्यवधान है, व्यवधान आपको पता ही है, भारत के संदर्भ में लोग लीगल तरीके से गाड़ियां पार्किंग में तो खड़ी करते ही हैं, और जहां नो पार्किंग लिखा है वहां पर भी गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो आपने छड़ी को इस प्रकार से एंगुलर पोजीशन देना है कि एक बफर जोन बन जाए, एक कुशन बन जाए, यानी कि जब आप एक गति से चल रहे हैं, एक गतिमान है, तो आपके शरीर में एक मोशन होता है। आप चलते चलते आपकी छड़ी इन्फॉर्म करे आपको, कोई कहीं पर छड़ी टकराती है किसी गाड़ी पर, किसी कार के पीछे, तो आपके इतनी गति होनी चाहिए कि आप अपने आप को संभाल सके। तो छड़ी को आप इतनी दूर पर रखेंगे, 1 मीटर से 1.25 मीटर की दूरी पर, कि आपकी छड़ी टकराए तो आप 1-1.5 फुट में ही जाकर के रुक जाए। तो इस प्रकार से अगर आप चलते हैं मेन रोड पर, तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप कम से कम अपने मकान से की गली से लेकर के जो मुख्य मार्ग है वहां तक आप आना जाना करें। मुख्य मार्ग में आपको क्या क्या मिल सकता है? मुख्य मार्ग में आपको थोड़ी और दूर ले जाने के लिए गाड़ियां मिल सकती हैं, बसेस मिल सकती हैं, ऑटो मिल सकती हैं, रिक्शा मिल सकती है। तो मेन रोड के ये मुख्य काम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को और पसंद करेंगे। इसमें कोई सजेशन देना हो तो आप जरूर दें। थैंक यू।